खूबसूरती की जब बात आती है तो उसमें हाथों को और पैरों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे नेल्स। तो आइए जानते हैं हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित बत्रा से कि कैसे हम अपने नेल्स की केयर कर सकते हैं और कैसे अपने हाथों को और पैरों को सुंदर बना सकते हैं। हेलो डॉक्टर बत्रा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। डॉक्टर बत्रा, वेलकम टू आवर शो ब्यूटी बज़। माय प्लेजर। डॉक्टर बत्रा, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर्दियाँ आ रही हैं तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें उंगलियों में दर्द है या फिर उनके नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, इवन के नेल्स की लेयर भी ऊपर से उतरने लगी है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, जैसे कि सर्दियाँ आती हैं तो जो गृहिणियाँ हैं खासकर वो अपने घर का काम करती हैं, ठंडे पानी में करती हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो उनकी डिजिट्स हैं, जो उंगलियाँ हैं, उनका भी जो डिस्टल एंड है वो ठंड के कारण वो सूज जाते हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जो आपकी नलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो जिस तरह नेल्स हैं उसी तरह आपकी जो स्किन है वो वहाँ से एक्सफोलिएट यानी उतरनी शुरू हो जाती है। जनरली भी देखा जाता है कुछ लोगों के स्टार्टिंग से ही नेल ब्रिटल रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जिनके जनरली ही नेल्स ब्रिटल है वो सर्दियों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रिटल नेल्स के लिए हमने देखा है कि बायोटिन जो विटामिन है, विटामिन B7 जिसको कहते हैं, या विटामिन H भी कहते हैं, वो अगर आप लें, उन्हीं के साथ अगर आप सेलेनियम लेते हैं और 2 और मल्टीविटामिन्स हैं और मल्टी मिनरल्स हैं वो लें, तो आपके जो ब्रिटल नेल्स हैं उनकी शिकायत जा सकती है। डॉक्टर बत्रा, अगर हम बात करें हाइजीन की, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि अगर हम नेल्स बढ़ाते हैं तो वो अनहाइजीनिक होता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने नेल्स भी बढ़ा सकें और अपना हाइजीन भी मेंटेन कर सकें? अक्सर ये देखा गया है कि जब नेल्स बढ़ने शुरू होते हैं तो उसके अंदर डर्ट, डस्ट सब कुछ जमा होना शुरू हो जाता है। वो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एक बहुत फर्टाइल एरिया आप उनको प्रोवाइड करते हैं, और ना केवल बैक्टीरियल बल्कि फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। एक बहुत ही ध्यान से आप उनको अच्छी तरीके से साफ़ करें, फिर ड्राई करें, और हो सकता है तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र या घर के अंदर आप जो ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो करें ताकि उसके ऊपर एक थिन फिल्म बनी रहे और आपके नेल्स प्रोटेक्टेड रहें। अगर बात करें हम पैरों के नेल्स की, तो लोगों की ये शिकायत रहती है कई बार कि इवन अगर वो अपने नेल्स काट भी देते हैं पैरों के, तो उन्हें शूज़ पहनने से नेल में दर्द हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? ओवर एग्जैजरेटेड होकर किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा ही पड़ जाते हैं कि आप अपने नेल्स बहुत छोटे काट लें, तो आपके नेल प्लेट जब ग्रो होना शुरू करती है तो वो सराउंडिंग स्किन टिश्यू जो है, जो कि हैवी होता है और जिसकी डेप्थ जो होती है नेल प्लेट से ऊपर तक जा रही होती है, वो उसके अंदर इन्वेजिनेट ना कर जाए। और क्योंकि जब आप नेल काटते हैं तो जो नेल की साइड्स होती हैं उनमें स्पाइक्स सी बनती हैं जो नोकीले होते हैं उनके एंड्स, तो वो अगर आपके नेल बेड के अंदर घुस जाएंगे तो वहाँ जाके वो प्रॉब्लम करते हैं। वहाँ जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पानी निकल सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और कई बारी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरा नेल निकालना पड़ता है। डॉक्टर बत्रा, हमने ये भी देखा है कि कई बार लोग जब अपने नेल ट्रिम करते हैं, दे इवन चिप ऑफ देयर क्यूटिकल, तो क्या ये हार्मफुल है हमारे नेल्स के लिए? देखिए, क्यूटिकल जो है आपके नेल और आपके जो स्किन है उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। अगर क्यूटिकल है तो जो सोप वाटर हम यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन के अंदर नहीं जा पाता। बट अगर क्यूटिकल का लॉस हो गया है, क्यूटिकल लोगों ने नेल बाइटिंग की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से हटा दी है, तो एक स्लॉट बन जाता है आपके नेल और आपकी स्किन के बीच के अंदर, जिसके अंदर पानी भी जा सकता है, साबुन भी जा सकता है, और बैक्टीरियाज, फंगल इन्फेक्शन और हर तरह का डस्ट, डर्ट जा सकता है। अब वो अगर वहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन होगा, आपकी नेल ग्रोथ के ऊपर, आपकी नेल प्लेट के ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगा। हो सकता है आपका नेल मैट्रिक्स हिल जाए और आपका नेल ग्रोथ होना ही ख़त्म हो जाए, आपका नेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कि उसकी ग्रोथ इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी शुरू हो जाए और थिकनेस हो जाए, या उसके अंदर बैंड्स आने शुरू हो जाएं। इन्फेक्शन के कारण आपकी स्किन अगर उस जगह से हट जाती है तो वहाँ इरोजन हो सकता है, घाव भी हो सकता है। तो ये सभी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कुछ लोगों के नेल्स जो हैं वो ग्रीनिश टोन होना शुरू हो जाता है उनका, तो इसका क्या कारण है? कॉमन कॉज इसका जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। जिस तरह गृहिणियाँ घर में काम करती हैं, सोप में काम करती हैं, पानी में काम करती हैं, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन नेल बेड के अंदर एक बार आ गया तो वो ग्रो जिस तरह नेल करते रहता है उसके साथ उसको ग्रीनिश डिस्कलरेशन देते रहता है। उसको ट्रीट करने के लिए कम से कम
6 से 9 महीने, और अगर टो नेल के अंदर है तो 12 महीने तक आपको एंटी फंगल देनी पड़ती है। डॉक्टर बत्रा, हम अगर नेल्स की बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम नेल्स के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स देखते हैं, इवन कई बार रेड कलर के स्पॉट्स भी होते हैं। तो ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या फिर ये किसी तरह की डिजीज़ है? अक्सर लोग कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है इसलिए वाइट स्पॉट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नेल्स ऑल्सो डिपेक्ट कि आपकी बॉडी के अंदर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके नेल्स के अंदर बैंड्स आने शुरू हुए हैं, वाइट लाइंस आनी शुरू हुई हैं, हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो जो कि आपकी नेल्स में दिखाया जा रहा है। इसी तरह लोगों को जब टाइफॉइड होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो भी नेल्स के अंदर वाइट लाइन आ जाती हैं। अगर कोई और किडनी की प्रॉब्लम है, अगर कोई लिवर की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, तब भी लाइंस आ सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बत्रा, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही नेल केयर टिप्स भी बताए जो कि हमारे व्यूअर्स को आई एम श्योर ज़रूर पसंद आएंगे और वो इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। माय प्लेयर। तो अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी अपना मेकओवर करवाना चाहती हैं तो अपने फोटोग्राफ्स और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल हमें मेल कर दें। हमारा ईमेल आईडी है beautybuzz@shakti.tv। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी।